जो औरत बेहया होकर निकलती है या वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है, और खासतौर पे अब तो निकलने की भी जरूरत नहीं है, घर में बैठे हुए सब कुछ चल रहा है, टिकटॉक एप्लीकेशन हो गई और यूट्यूब के चैनल्स हो गए और मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं जहां पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई, दुपट्टे उतर गए, कपड़े उतर गए, और पूरी दुनिया को क्या है कि एक अपनी तरफ माइल किया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि मेरा चैनल, मेरी ऐप, मेरी आईडी जो है वो फेमस हो जाए, और जितने ज्यादा मेरे व्यूज होंगे उतने मुझे पैसे मिलेंगे। पहले यह काम होता था फिजिकली ग्राउंड के ऊपर कि औरतें अपनी इज्जतों को बेच के पैसे कमाती थी, अब ऑनलाइन हो रहा है। तो ग्राउंड पे जब होता था तो तब सिलेक्टेड जगह होती थी, अब ऑनलाइन हो रहा है तो क्या है कि पूरे हर दुनिया के हर घर में इसकी एक्सेसिबिलिटी है। तो बेहयाई जो फैली है वो जिस अमाउंट से और जिस लेवल पे फैली है सोशल मीडिया की वजह से, वो नॉर्मल सिचुएशन में कम होती थी पहले। तो क्या हुआ कि एक तरफ तो ये बेहयाई होगी और ऊपर से फिर दूसरी तरफ तकब्बुर, कि इसके ऊपर बजाय इसके कि एहसास होना कि हमसे गलती हुई है, वाकई हम लोग एक गलत डायरेक्शन में चले गए थे, वक्ती तौर पर शैतान की दावत में हम आ गए और हमने रियलाइज नहीं किया कि हम किस रब के साथ टक्कर ले रहे हैं, किस रब की गजब को हम दावत दे रहे हैं। तो बजाय उसके कि उस चीज को एक्सेप्ट करना, क्या हुआ कि तकब्बुर भी किया। नहीं कुछ नहीं होता, मेरा प्रोफाइल सबसे ऊपर होना चाहिए। इसी तरीके से तकब्बुर, और क्या हुआ कि जब इंसान ने जब तरक्की की ना, तो इंसान, देखिए इंसानी एक फितरत है, जब इंसान कमजोर होता है ना, वीक होता है, तो उस फितरती तौर पे उसकी डिपेंडेंसी जो है ना वो किसी ताकतवर जात की तरफ होती है, एक नेचुरली उसके अंदर ना एक फीलिंग होती है। जब इंसान कमजोर होता है और उसको अल्लाह की पहचान होती है तो वो अल्लाह पे उसका भरोसा, अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की रजा के लिए काम करना उसके अंदर एक एहसास होता है, क्योंकि वो अपने आप को कमजोर समझता है कि मैं बड़ा कमजोर हूं, अगर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया, अगर उसने मुझे अगर वो मुझसे नाराज हो गया, मुझसे कोई नाफरमानी हुई तो मैं बड़े नुकसान में होऊंगा, तो समझता है कि मैं कमजोर हूं। जब इंसान के पास माल आता है, जब इंसान के पास शोहरत आती है, जब इंसान को अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म की नेमतें देना शुरू कर देता है, तो क्या होता है कि फिर इंसान अपने आप को ताकतवर समझने लग जाता है। फिर वो समझता है कि नहीं अब तो मेरे पास पैसा है, मैं पैसे के जरिए से ये काम भी कर लूंगा, ये काम भी कर लूंगा, ये काम भी कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं हर फैसले खुद कर लूंगा। तो ये क्या है, तकब्बुर हो गया। तो इंसानों के साथ भी यही हुआ कि जब इंसानों के पास टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई कि क्या कहते हैं जी, अब हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन मौजूद है और सैटेलाइट के जरिए से हम 1 मीटर तक एक्यूरेसी से देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो इंसान चल रहे हैं, हमें पता लगता है कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है। हम लोगों ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, हमें हर इंसान की एक एक ट्रांजैक्शन का पता लग रहा है कि वो कब किधर जा रहा है। हम लोगों ने मोबाइल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, हर शख्स के जेब में मोबाइल है, उसके ऊपर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम ऑन है, वो पूरी दुनिया में जहां पे भी चलता है हम उस चीज को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा शख्स क्या कर रहा है। तो हमने हर चीज के ऊपर क्या है, कंट्रोल कर लिया है, काबू पा लिया है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का तकब्बुर, ये टेक्नोलॉजी का तकब्बुर। और इसी तरह दूसरा तकब्बुर क्या, इकोनॉमी का तकब्बुर। हमारी इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है, हम सुपर पावर हैं, रेस ऑफ सुपर पावर्स कि कौन दुनिया में सुपर पावर बनेगा, इसकी रेस लगी हुई थी और डिफरेंट कंट्रीज इस डायरेक्शन में भाग रहे थे कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत टाइम दिया इस चीज को कि देखो कोई सुपर पावर नहीं होता, एक ही पावर है जो सुप्रीम पावर है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर है। अगर तुम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लोगे, तुम दुनिया में भी कामयाब होगे और तुम आखिरत में भी कामयाब होगे। हर पोस्ट, हर सोशल मीडिया की न्यूज, हर न्यूज़पेपर की न्यूज में जब कोरोना वायरस लिखा आता है तो ये मेरे आपके लिए रिमाइंडर है कि पलटो अपने रब की तरफ। ये वायरस तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ कनेक्ट होने का एक जरिया है। अपने रब को पहचानो कि जिसने एक वायरस भेजा है और उसके जरिए से तुम्हारी पूरी इकोनॉमी को हिला दिया है। अगर तुम उस ताकतवर रब की तरफ पलटोगे, उस ताकतवर रब को अपने साथ ले लोगे, तो तभी तुम्हारी निजात है। अगर तुम उसके साथ तकब्बुर में रहे, अगर तुमने अभी भी अपने तकब्बुर को नहीं छोड़ा, अभी भी तुमने उस रब को नहीं माना कि वही सब ताकत रखता है, तो तुम्हारे इन हालात से निकलने के कोई चांसेस नहीं है। فَيَمْشِي التُّرَابُ يَضُمُّنِي وَهُوَ غِطَاءٌ